वहां तक पहुंचना महत्वपूर्ण नहीं है बड़े भैया, महत्व है यात्रा की दिशा का। यदि दिशा ठीक है तो कोई न कोई पीढ़ी धर्म की उस चरम रेखा तक अवश्य पहुंच ही जाएगी। पांडव उस झील के तट पर क्या कर रहे हैं कुलगुरु? कदाचित दुर्योधन उसी सरोवर में छिपा हुआ है। दुर्योधन जैसे महावीर के लिए छिपने जैसे हीन शब्द का प्रयोग न करें मामाश्री। वह भयभीत होकर छिप नहीं सकता, क्योंकि जो वीर होते हैं वो मृत्यु के साथ आंख में चोली नहीं खेलते। वे 2 पग आगे बढ़कर मृत्यु के हाथों वरमाला स्वीकार करते हैं। और ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। वहां 5 पांडव हैं तो हम 4 भी यहां हैं। यदि दुर्योधन उस सरोवर में है तब तो निसंदेह ही हमें उसकी सहायता के लिए चलना चाहिए। नहीं, ऐसा करके हम उसके आत्मसम्मान को घायल नहीं कर सकते, और वो भी एक ऐसी घड़ी में जब वो अपने जीवन का अंतिम युद्ध करने जा रहा है। हे कृतवर्मा, दुर्योधन जैसे योद्धा हर युग में जन्म नहीं लेते। हाँ, यदि पांडवों ने कायरता दिखलाई और वे सब के सब उस पर टूट पड़े तो हम अवश्य अपने राजा, अपने प्रधान सेनापति की सहायता के लिए युद्ध की इस चिता में कूद पड़ेंगे। अश्वत्थामा ठीक कह रहे कृतवर्मा, यही रुके प्रतीक्षा कर। दुर्योधन जानता है कि हम तीनों जीवित हैं। यदि उसे हमारी सहायता की आवश्यकता होगी तो अवश्य पुकारेगा। हे मधुसूदन, दुर्योधन ने अपनी माया से सरोवर के जल को स्थिर कर दिया है। आगे तक ने ठीक ही कहा था, वो यहीं विश्राम कर रहा है। महादेव की सौगंध, यदि आज उसकी सहायता के लिए स्वयं इंद्र भी अपना वज्र लेकर आ जाएं, तो मैं उन्हें भी देख लूंगा। अरे अरे बड़े भैया, इंद्र ने आपका क्या बिगाड़ा है? उन्होंने तो इस धर्म युद्ध में आपकी सहायता ही की है। यदि अंगराज कर्ण से उनका कवच और कुंडल वो भिक्षा में मांगकर न ले गए होते तो अंगराज कर्ण का वध असंभव था। और यदि अंगराज कर्ण वीर गति को प्राप्त न हुए होते बड़े भैया, तो आज ये क्षण भी न आया होता कि घायल, थका हुआ, अकेला, असहाय दुर्योधन इस सरोवर में बैठा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। दुर्योधन को गिराइए बड़े भैया, इस दुर्योधन को गिराइए जो अन्याय, अधर्म और अंधकार के दुर्ग की सबसे बड़ी और दृढ़ और विशाल दीवार है। हे अनुज दुर्योधन, तुम्ही ने शांति के सारे द्वार बंद किए थे। तुम्हारे ही कारण पितामह भीष्म आज वाणों की शैया पर हैं। तुम्हारे ही कारण परशुराम शिष्य द्रोण का स्थान रिक्त है। तुम्हारे ही कारण ज्येष्ठ मातश्री के 99 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तो तुम वीरों की भांति इस युद्ध का अंतिम स्वागत करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? ये न सोचो कि हम पानी के उस बुलबुले को तोड़ नहीं सकते जिसके भीतर तुम अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हो। हे महारथी, या तो पराजय स्वीकार करो या फिर सरोवर से निकलकर युद्ध करो। हे दुर्योधन, तुमने भरत वंश में जन्म लिया है। मृत्यु से भागकर उसका अपमान न करो। यदि राज्य चाहिए तब भी सरोवर से निकलकर या तो युद्ध करो या अपने इस ज्येष्ठ भ्राता से राज्य मांग लो। ज्येष्ठ भ्राता के सामने हाथ फैलाने से अपमान नहीं होता अनुज, अधिकार सिद्ध होता है। हे दुर्योधन, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता। क्षत्रिय तो केवल वो है जो अपने कर्म द्वारा ये सिद्ध कर सके कि वो क्षत्रिय है। हे युधिष्ठिर, तुम ये न समझो कि मैं अनजाने पिताओं के 5 पुत्रों के भय के कारण यहां आकर छिप गया हूं। तुम भाइयों ने इस रणभूमि में अपनी कायरता का ही प्रदर्शन किया है। तुमने पितामह भीष्म को कपट से घायल किया। तुमने आचार्य द्रोण को छल से मारा। तुमने मेरे भाई की छाती का लहू पीकर यह सिद्ध किया कि तुम तो मानव जाति के हो ही नहीं। और तुमने मेरे मित्र कर्ण को कपट से मारा। हे पांडवों, तुम तो वीर कहलाने के योग्य नहीं हो। अरे कायरों, तुम तो माता कुंती की कोख का अपमान हो। तुम सबों के प्रति घृणा की ताप से मेरा अंग अंग जल रहा है।
और इसी अग्नि को ठंडा करने के लिए मैं जल में उतर आया था। हे कौन्ते, अब ये युद्ध केवल युद्ध के लिए होगा। यदि मैं वीर गति को प्राप्त हुआ तब तो तुम्हारी विजय हो ही जाएगी, किंतु यदि मैं विजयी हुआ तब भी मुझे हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं चाहिए। अब मैं हस्तिनापुर का सिंहासन लेकर क्या करूंगा? जो मुझे उस सिंहासन पर बैठा देखकर प्रसन्न होते, वे सब तो जा चुके हैं। मेरे सारे भाई, मेरा मित्र राधे, पहले सोच मेरे लेता मामा श्री, सबके सब जा चुके हैं। अब मुझे ये राज्य नहीं चाहिए युधिष्ठिर। मैं इसे जीतने के उपरांत भी तुम्हें दे दूंगा, इतना दिल है। किंतु मैं तुम पांचों भाइयों से युद्ध अवश्य करूंगा युधिष्ठिर, क्योंकि यह सिद्ध करना मेरा परम कर्तव्य है कि सर्वश्रेष्ठ वीर मैं हूं, तुम नहीं। दुर्योधन! ये तुम नहीं बोल रहे हो दुर्योधन, ये तुम्हारी पराजय बोल रही है। जो राज्य तुम हमें देने की बात कर रहे हो वो ना कभी तुम्हारा था ना तुम्हारा है। तुम अब भोगी थे, हमने अपना राज तुमसे छीन लिया है। तुम्हारे पास देने के लिए अपने प्राणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है दुर्योधन, कुछ नहीं है। अपनी चीजों में काट डाल अर्जुन, मुझे अकेला न समझ। मैं स्वयं नारायणी सेना से कहीं अधिक एक सशक्त सेना हूं। सचमुच कायर हो, तुम सब के सब अस्त्र शस्त्र से लैस हो, और मैं निहत्था हूं, घायल हूं और थका हुआ हूं। अपने 99 भाइयों के शव उठा चुका हूं, राधे जैसे मित्र का दाह संस्कार कर चुका हूं, गुरु द्रोण का शव उठा चुका हूं, मामा श्री शकुनी का शव उठा चुका हूं। इतने आदरणीय और प्रिय शव उठाकर मेरे कंधे टूट चुके हैं, परंतु हे वासुदेव, अपने महारथियों से कहो कि मैं भयभीत नहीं हूं। मेरा अभिमन्यु भी अकेला था दुर्योधन, मेरा अभिमन्यु भी निहत्था था, मेरा अभिमन्यु भी घायल था, मेरा अभिमन्यु भी थका हुआ था दुर्योधन। हाँ, परंतु युद्ध के आरंभ में नहीं, वार्तालाप में समय नष्ट कीजिए भ्राताश्री। मुझे ये बताइए कि आप सब कायर मुझसे एक साथ युद्ध करेंगे या अलग अलग? हे अनुज, मैं ये जानकर अति प्रसन्न हुआ कि तुम कायर नहीं हो। हे अनुज, तुम सचमुच दुर्योधन हो। हे गुरु शिरोमणि, तुम हम पांचों से एक साथ भी युद्ध कर सकते हो, किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम हम पांचों में से किसी एक को चुन लो, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि तुमने उसे परास्त कर दिया तो मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा। हे अनुज, पता नहीं ना तुम कब अपने इसका लिए नाम- शस्त्र भी चुन लो और प्रतिद्वंद्वी भी। हे ज्येष्ठ भ्राताश्री, आप वास्तव में उतने अकुशल नहीं जितना मैं समझा करता था। कुशन मतलब मुझे लग रहा है क्या मैं गदा युद्ध करूंगा। किससे? भीम से। मारना तो मुझे तुम पांचों भाइयों को ही है। जो पहले मरना चाहे वो सामने आ जाए। कोई वचन देने से पहले सोच लेना चाहिए था। आप में से कोई भी दुर्योधन को गदा युद्ध में हरा नहीं सकता, मजले भैया भी नहीं।